नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे। अपने जन्मदिन पर मंत्री सारंग ने कई नई पहल की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि केवल वर्चुअल जन्मदिन मनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही शुभकामनाएं स्वीकार करेंगे। मंत्री सारंग ने जन्मदिन पर शुभचिंतकों से होर्डिंग न लगाने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि होर्डिंग लगाने और गुलदस्ते लाने की बजाय जरूरतमंद बच्चों को किताबें और स्टेशनरी दिलाएं। सर्दी के मौसम के मद्देनजर अपने जन्मदिन पर जरूरतमंदों को कंबल बांटें। 29 दिसंबर को है मंत्री सारंग का जन्मदिन। वह पिछले 2 वर्षों से नहीं मना रहे अपना जन्मदिन। आप सबको तकलीफ दी है। 29 दिसंबर को मेरा जन्मदिन है। विगत 2 वर्षों से मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं जन्मदिन वर्चुअल तरीके से ही मनाऊंगा। इस बार भी मैंने निर्णय लिया है कि मैं अपना जन्मदिन वर्चुअल मनाऊंगा। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर ही मैं सभी लोगों की शुभकामनाएं ग्रहण करूंगा। मैं आपके माध्यम से सभी को निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार पुनः मैंने ये निर्णय लिया है कि फिजिकली मैं जन्मदिन नहीं मनाऊंगा, मैं वर्चुअल जन्मदिन ही मनाऊंगा। और मैं अपने सभी मित्रों से ये भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये भी निवेदन कर रहा हूं कि कोई भी होर्डिंग ना लगाए। मेरे जन्मदिन से संबंधित बधाई का कोई होर्डिंग ना लगाए। और उसके साथ ही 29 दिसंबर को मैं निवेदन के साथ, वैसे तो मेरा घर मेरे मित्रों का ही घर है, पर मैं निवेदन करूंगा कि 29 तारीख को, क्योंकि मैं भोपाल में नहीं रहूंगा, इसलिए कोई भी मेरा मित्र उस दिन इस बात की परेशानी ना ले कि वो घर पर आकर मुझे बधाई दे। वर्चुअल मुझे बधाई दे और मैं निश्चित रूप से उन बधाइयों को स्वीकार करूंगा। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि बड़ी संख्या में शुभचिंतक मित्र, मुझे प्यार करने वाले मेरे जन्मदिन पर बधाई देते हैं। मैं उनकी बधाई वर्चुअल तरीके से स्वीकार करूंगा और यथासंभव उनको उसका जवाब भी दूंगा। मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार मैंने फिर निर्णय लिया है कि मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगा, केवल वर्चुअल बधाई स्वीकार करूंगा। और उसके साथ ही मैं सबसे निवेदन करता हूं कि कोई भी मेरा मित्र, मेरा कार्यकर्ता, मेरा शुभचिंतक होर्डिंग ना लगाए। होर्डिंग में जो पैसा खर्च होता है वो गरीबों को या वो बच्चे जिनको पढ़ाई की पुस्तकें, पढ़ाई की सामग्री की आवश्यकता है, उन होर्डिंग के पैसों का वहाँ सदुपयोग करें। और उसके साथ ही कोई भी व्यक्ति यदि मुझे बधाई देने आएगा तो वो बुके लाएगा, फूल लाएगा, तो मैं निवेदन करता हूँ कि जितने पैसे के फूल या बुके वो लेके आने वाले थे, उन पैसों का भी सदुपयोग करें। और वो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे जिनको पढ़ाई सामग्री की आवश्यकता है, उन पैसों से वो बच्चों को स्टेशनरी, बच्चों को किताब, बच्चों को कॉपियां उपलब्ध कराएं। मैं विनम्रता के साथ ये निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार मैंने निर्णय लिया है मैं जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। वर्चुअल मेरे जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं उसके माध्यम से लोग मुझे बधाई दें, मैं उनकी बधाई स्वीकार करूंगा और फिर निवेदन करूंगा कोई पब्लिसिटी ना करें। पहले की यात्राओं का क्या हश्र हुआ वो हम सबके सामने है। यूं ही ना चल पड़ेगा जमाना किसी के साथ, नियत भी नेक चाहिए गांधीगिरी के साथ। तो राहुल गांधी जी को अपनी नियत, अपने मंतव्य, अपनी भावना, अपने भाव ठीक करने होंगे। जुगलबंदी से, गैम्बलिंग से, केवल मीडिया अपॉर्चुनिटी से राजनीति नहीं चलती। भारत जोड़ो यात्रा का हश्र हमने देखा, नाम था भारत जोड़ो यात्रा, और भारत के टुकड़े करने वाले लोगों को उन्होंने कदम ताल में साथ रखा था। वो कन्हैया जिन्होंने नारे लगाए, हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, वो
कन्हैया राहुल गांधी के सबसे बड़े सिपलिसहार हैं और भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ चले। वो दिग्विजय सिंह जो हर समय आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात करते हैं, वो दिग्विजय सिंह जो हर समय पाकिस्तान परस्ती की बात करते हैं, वो राहुल गांधी की यात्रा के संयोजक थे। तो आप समझ सकते हैं कि आगे की यात्रा का क्या हश्र होगा। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को राजनीति की गैम्बलिंग छोड़कर यथार्थ की बात करनी चाहिए। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.